नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीएचएस कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आप सभी ने आर्ट्स का एग्जाम दे दिया। जो 11वीं वाले बच्चे हैं सीएचएस के, उन्होंने आर्ट्स का एग्जाम दे दिया और कॉमर्स का भी आपका एग्जाम हो गया। अब आपके मन में इच्छा हो रही है, यानी मन एकदम परेशान हो रहा है कि सर कट ऑफ कितना आ सकता है। तो बच्चों, वही सब लेकर आपके समक्ष हम पेश हुए हैं कि आपका जो एग्जाम था, जो सीएचएस का एग्जाम दिए हैं, कितना उसका कट ऑफ जा सकता है। तो बच्चे, आपको घबराना नहीं है। जो पेपर था ना, समझिए पेपर न ज़्यादा इजी था और न पेपर ज़्यादा कठिन था। पेपर जो था बच्चों, वह था मॉडरेट पेपर, यानी पिछले साल की अपेक्षा अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा जो पेपर था, थोड़ा सा 19-20 का अंतर था, यानी थोड़ा सा बच्चों पेपर जो था वह टफ था। ठीक है, तो बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, मतलब लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है। यानी आपकी इच्छा होगी सर मेरा कितना नंबर आ रहा होगा कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। हम उम्मीद क्या बनाए रखें या फिर कहीं और एडमिशन ले लें। ठीक है साथियों, देखिए यह जो है बॉय के लिए है। ठीक है, यह बॉयज के लिए है और यह जो है इधर गर्ल्स के लिए है। ठीक है, यह जो है बच्चों, यह जो है गर्ल्स के लिए है। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं, यह जो कट ऑफ दिया हुआ है, आप 2024 का मत समझिएगा। यह जो कट ऑफ है बच्चों, यह 2025 का कट ऑफ है। कब का है? 2023 का कट ऑफ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 2023 का यह कट ऑफ दिया हुआ है। अब हमको जानना है कि 2024 का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी हो गया। तो देखिए आर्ट्स में पिछले साल जो कट ऑफ गया था, वह गया था 68 क्वेश्चन, याद रखिएगा। यानी कि जिन भी बच्चों का 68 क्वेश्चन सही हो रहा था, देखिए इसके नंबर के लिए आप लोग 3 से गुणे कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, आप लोग 3 से गुणा कर लीजिएगा, आपका नंबर निकल कर आ जाएगा कि हाँ कितना नंबर आपका आ रहा होगा। तो पिछले साल देखिए 68 क्वेश्चन इसका सही था, उसका एडमिशन हो गया था। उसके बाद देखिए बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में बच्चों जिनका 59 क्वेश्चन सही था, उनका एडमिशन हो गया था, यानी कट ऑफ जो था वो 59 था। बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी में 61 क्वेश्चन वालों का भी एडमिशन हो गया था। ठीक है, बात करते हैं एससी कैटेगरी का, तो 53 क्वेश्चन जिन भी बच्चों का सही था, उनका एडमिशन सीएचएस में हो गया था। आगे है आपका एसटी कैटेगरी, तो जिन भी बच्चे का 31 क्वेश्चन सही था, उनका सीएचएस में एडमिशन हो गया था। बात करते हैं कॉमर्स वालों का, तो कॉमर्स में 59 क्वेश्चन अगर जनरल से है, अगर होगा तो आपका एडमिशन हो गया होगा पिछले साल। ठीक है, अब बात करते हैं 53 क्वेश्चन था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 53। सेम देखिए, सेम दोनों का था, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का कट ऑफ 53 ही था। बात करते हैं एससी कैटेगरी का, था 48 था और एसटी का था 36। तो यह तो हुआ जो बच्चों, यह बॉयज का कट ऑफ हुआ पिछले साल का 23 का। इसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे। और आपके सामने देखिए पेपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यह जो पेपर है आर्ट्स वालों का है और यह जो पेपर है बच्चों, यह पेपर कॉमर्स वालों का है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। बात करते हैं गर्ल्स का, तो देखिए जनरल कैटेगरी में गर्ल्स और बॉयज दोनों का कट ऑफ देखिए आर्ट्स में सेम गया था। बात करते हैं गर्ल्स का, तो 56, देखिए बॉयज में 59 गया था ईडब्ल्यूएस का, लेकिन गर्ल्स में 56 गया था। देखिए बॉयज में 61 गया था ओबीसी का, लेकिन 57 गया था आपका गर्ल्स का। यानी कि गर्ल्स का कट ऑफ जो है आर्ट्स में वह कम जा रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी में, तो बॉयज का 53 था और गर्ल्स का कितना था? 46 था। 31 था बॉयज का एसटी में और 40, देखिए ए जो हुआ यह बढ़ गया, यानी एसटी कैटेगरी में गर्ल्स का कट ऑफ जो था वह थोड़ा हाई चला गया था। बात करते हैं कॉमर्स वाले, कॉमर्स जिनका है, जिन भी गर्ल्स का, जिन भी लड़कियों का कॉमर्स है, उनका कट ऑफ 55 गया था। ठीक है, लेकिन बॉय में क्या 59 गया था, है ना। 53 देखिए बॉय में गया था पिछले साल और गर्ल्स में गया था 46, कितना कम हो गया। 53 ओबीसी में बॉयज का था पिछले साल और गर्ल्स में भी 53, यानी कि कॉमर्स वालों में गर्ल्स और बॉयज दोनों का सेम था ओबीसी में। उसके बाद देखिए आपका एससी कैटेगरी में बॉयज का 48 था और गर्ल्स का था 42, ये भी कम हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे गर्ल्स का बड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे 36 था, अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ 38 हो गया। यानी कि बच्चे हम लोग कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज हम लोग कट ऑफ को पिछले साल का देख चुके हैं। अब देखिए पिछले साल का जो पेपर था वो थोड़ा आसान था, तो कट ऑफ क्या हुआ, थोड़ा लो गया, है ना। अब देखिए इस साल का पेपर जो है ना, वो थोड़ा सा हार्ड था। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 68 क्वेश्चन गया है आर्ट्स का, तो आप मान लीजिए कि यदि आपका 67 क्वेश्चन सही हो रहा होगा तो आपका एडमिशन
कहीं ना कहीं CHS में हो जाएगा। आप बच्चे उम्मीद बना के रखिएगा, है ना। उसके बाद AWS का, तो AWS में थोड़ा आपका कट ऑफ कम जा सकता है, जैसे 59 है तो आप 56 या 57 मान सकते हैं, है ना, 56 या 57 मान सकते हैं AWS का, है ना। उसके बाद देखिए SC कैटेगरी बात करें तो SC में 53 है, तो आप यकीन मानिएगा अगर आपका 52 नंबर है, लगभग 52 या 51 है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका CHS में एडमिशन हो जाएगा। यानी बच्चे जो नंबर दिया हुआ है पिछले साल का, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आपको 1 कम करना है और नंबर आपको 3 कम करना है। जब क्वेश्चन 2 कर रहे हैं तो नंबर आप 6 कम करेंगे। तो यदि अगर इसके +2, ध्यान दीजिए, +2 या -2 अगर आपका आ रहा है, यानी कि +2 या तो देखिए 55, -2 नहीं, है ना, +2 नहीं, देखिए +2 की बात नहीं करेंगे, यानी अगर आपका -2 आ रहा है, लगभग -2 -1 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आपका एडमिशन CHS में हो जाएगा। आप धैर्य बनाकर बने रहिए और अपने रिजल्ट का इंतजार करिए कि कब आपका रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा जिन भी बच्चे का एकदम समझिए इससे क्रॉस आ रहा होगा, इससे ज्यादा, जैसे 68 है, बच्चे का 72 आ रहा है, 73 आ रहा है, तो उनका श्योर है कि उनका एडमिशन हो जाएगा, है ना। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रख लीजिएगा। पिछले वीडियो में आप सभी को बताया गया है कि क्या क्या CHS के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आप पिछला वीडियो जाकर देखिएगा कि हाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें बनाकर रख लेना है ताकि काउंसलिंग के समय हमें समस्या ना हो। ठीक है बच्चों, तो यही आपकी थी 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ध्यान दीजिएगा, यह जो था 23 का था, लेकिन 24 का आपको बता दिए कि आप 24 का कट ऑफ कैसे निकाल सकते हैं। तो आपके पास पेपर होना चाहिए, पेपर का लेवल आपको पता होना चाहिए। हमारी टीम जो थी वो पेपर का लेवल पता की, और हमारे जो बच्चे थे पैड कोर्स में जुड़े हुए, उन लोगों ने हमें अपना रिव्यू दिया कि हाँ सर मेरा इतना नंबर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे का कम नंबर है, कुछ बच्चे का ज्यादा नंबर है, तो उसके आधार पर पता चल जाता है कि कट ऑफ कितना आ सकता है। अगर मान लीजिए मैक्सिमम बच्चों का ज्यादा नंबर है तो कट ऑफ हाई जा सकता है, मैक्सिमम बच्चों का अगर कम नंबर है तो कट ऑफ लो जा सकता है। तो उस आधार पर हम लोग का 3 आधार है, ठीक है, कट ऑफ को निर्धारित करने का 3 आधार है। कौन कौन सा? एक हमारे बच्चों का रिव्यू, दूसरा पिछले साल का पेपर और इस साल का पेपर, और तीसरा क्या है, पिछले साल का कट ऑफ और इस साल का कट ऑफ हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि यह जो इन्फॉर्मेशन थी, यह जो वीडियो है, आपको काफी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा बच्चों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि CHS कॉन्सेप्ट तैयारी के साथ भी था और तैयारी के बाद भी आपके साथ है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।